हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री श्याम। तो मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक पर। ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। कौवे देखो, बटरफ्लाई उड़ रही है। तो मैं आज आपको ये मॉर्निंग वॉक के समय ही बताऊंगी। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, तो वही मैं आपको बताऊंगी आज। थोड़ा थोड़ा वो पार्ट, क्योंकि इतनी लंबी ये ज़िंदगी है, इतना लंबा मैंने जिया है कि एक ब्लॉग में आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगी मैं। पर थोड़ा उसका पार्ट, कैसे उसका स्टार्टिंग हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसका बर्थ होने वाला था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो सब कुछ ठीक ही था। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मुझे सर्दी बहुत हुई थी, ये तो बात सही है। फिर वो जब होने वाली थी तो वो प्री मैच्योर बेबी है, और डॉक्टर्स ने बोला होने के टाइम हार्ट थोड़ा कमज़ोर है। फिर उसकी डिलीवरी भी हुई, और डिलीवरी के बाद उसको कोई किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, न किसी शीशे की ज़रूरत पड़ी। तो वो लगा सबको नॉर्मल ही है, डॉक्टर्स ने भी बोला नॉर्मल ही है। बस हाँ, एक प्रॉब्लम ये थी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके सारे पार्ट्स बने हुए नहीं होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बहुत सारे पार्ट जो है थोड़े थोड़े मतलब सब बने होते हैं। उसकी किडनियाँ, लीवर, हार्ट प्रॉपर उस टाइम काम नहीं करता। फिर 1 महीने के दौरान सारे पार्ट्स उसके धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो मेरी बेटी को भी जो वो होल है हार्ट में, तो एक्चुअली वो होल गैप है। तो जब पता चला तो वो गैप हर बच्चे के हार्ट में होता है, लेकिन वो भर जाता है 1 महीने के दौरान, और इसको भर नहीं पाया। इसका गैप बड़ा था और बड़ा ही रह गया, और उसके साथ इसके ब्लड की वेन में ब्लॉकेज भी है। तो धीरे धीरे हम लोगों को कैसे पता चला, तो ये 1 महीने के बाद बहुत ज़्यादा रोना शुरू किया इसने। तो लगा कि ये बच्चे हैं, बच्चे बहुत सारे रोते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो रोते हैं, रात को जगाते भी हैं। तो यही प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसा सोचा नहीं कि हाँ ये इसको कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। फिर ये जो देखो, आप बादल आ रहे हैं पीछे, बहुत अच्छा है, बादल आ रहे हैं। फिर ये जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, और ज़्यादा रोने लग गई। रात को वो सोती नहीं। और मेरा एक छोटा बेबी और था, मेरा बेटा, जो उससे मात्र साल भर ही छोटा था। तो इन दोनों बच्चों के साथ और इसका धीरे धीरे जो रोना है वो अटैक में बदलता गया। वो रोती और उसकी सांस उखड़ती, उसको अटैक आता, उसकी आँख तरेड़ जाती, हाथ पैर कड़क हो जाते। मीन्स कि कुछ पता ही नहीं चलता उसको हो क्या रहा है, ऐसा। फिर हाँ, हम लोगों ने भी जब देखा तो दिखाया डॉक्टर को, कि अब लगता है कि डॉक्टर को दिखाना ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। दिखाया तो हमारे, चूँकि मैं गांव में ही रहती थी, तो हमारे लोकल डॉक्टर ने कहा कि चूँकि इसके नेल्स ब्लू हो रहे हैं और होठ और ये पूरी ब्लू हो रही है, तो इसको हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ऐसा सुनकर किसी भी माँ के ऊपर क्या बीतती है कि उसके बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है। दिल तो धक से रह गया कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, अब वो बचेगी कि नहीं बचेगी। मैं, और हाँ, हमारे परिवार में एक्चुअली बेटी थी भी नहीं। मेरी सासू माँ को सिर्फ 2 लड़के, तो बेटी का बहुत शौक़ था कि एक बेटी हो। तो ये हुई तो खुश ही हुए हम लोग, वो भी खुश हुई। और
मैं भी, चूँकि एक लड़का मुझे हो चुका था, तो इस लड़की के होने पर मैं बहुत खुश हुई और मेरा दिल धक से रह गया कि मेरी बेटी को हार्ट की प्रॉब्लम है इतनी। और उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बीमारी है क्या है, क्योंकि बीमारी डिफाइन नहीं हुई थी एक्चुअली। ये सब तो मैं आपको अभी बता रही हूँ क्या क्या हार्ट में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बाद में मुझे ये सब पता चला। इसके पहले कुछ डिफाइन नहीं हुआ था कि क्या बीमारी है। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि कुछ लग रहा है ऐसा कि हार्ट की प्रॉब्लम ही है आपके बच्चे को। तो चलिए, आज के ब्लॉग में मैं आपको इतना ही बताऊंगी और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको इसकी कहानी आगे और सुना पाऊँ। बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री श्याम।